लूका की इंजील और उसका 13वां बाब जो 35 आयत पर मुश्तमिल है। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलोह का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और न पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालो। अगर आगे को चला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो, एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरूह के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देख कर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे। उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा कि ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। बस वो कहने लगा, खुदा की बादशाही किसकी मानिंद है? मैं उसको किससे तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानिंद है जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया। वो उग कर बड़ा दरख्त हो गया और हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानिंद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जा फिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बुतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो, क्या ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो। उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे। उसी घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा, और 3रे दिन कमाल को पहुंचूंगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ऐ यरूशलेम,
تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔